आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। कुछ बताऊंगी ऐसे स्पेशल टिप्स जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे काश ये टिप हमें पहले पता होती। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पॉलिथीन होती है ना, नॉर्मली हम इसमें सामान रखने का ही काम करते हैं। आज हम इसमें सामान तो रखेंगे पर तरीका थोड़ा सा बदल देंगे। इसके जो हैंडल है वो मैंने कट किए हैं। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी हमें कट कर लेना है। बीच में एक बड़ा सा कट लगाना है। अब इस पॉलिथीन को खोलिए, देखिए कितनी बड़ी साइज का पॉलिथीन हो गया ना। नॉर्मल जब हम ट्रेवलिंग में जाते हैं तो ये ब्रश वगैरह साथ में जरूर कैरी करते हैं। हम क्या करते हैं, उठाते हैं जितने भी मेंबर के ब्रश है और पॉलिथीन के अंदर डाल लेते हैं। एक तो वो तरीका गलत, दूसरा एक दूसरे की जो कीटाणु होते हैं वो ब्रश से पास होते हैं। तो कोशिश कीजिए पॉलिथीन जैसे मैंने आपको दिखाई इस तरीके से कट कीजिए और ब्रश को रखते जाइए, हल्के हल्के से रोल करते जाइए। फिर अगेन एक ब्रश रखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ऐसे आप इसमें 8-10 ब्रश रख सकते हो। आप यहाँ ब्रश ही नहीं, अगर कोई और चीज भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। अगर आप मेकअप करना पसंद करते हो तो आप ब्रश वगैरह भी इसके अंदर आराम से रख सकते हो। फिर रबड़ इस तरीके से लगा दीजिएगा। यह तरीका नॉर्मल जो हम पॉलिथीन के अंदर सामान रखते हैं ना, उससे कहीं गुना सेफ है, सुरक्षित है और कोई भी कीटाणु इसमें पास नहीं होते हैं। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, जब हम बादाम को गलाते हैं सुबह मॉर्निंग में, जब हमें इसे छीलना होता है तो आपने देखा होगा हमारा ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको छीलने में ही। तो देखिए आपके टाइम की जो थोड़ी सी खपत है वो कम की जा सकती है। कैसे? तो आपने ये जो नॉर्मल तरीका है कि हम इस तरीके से अंगूठे से छीलते हैं, इसकी बजाय आप चाकू का इस्तेमाल कीजिए। पूरा एक सर्कल कट लगा दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बादाम साइज में काफी ज्यादा फूल जाता है तो आराम से उसके ऊपर कट लग जाता है। फिर पकड़ के कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से निकाल दीजिए। बहुत आसानी से जो छिलका है वो निकल जाता है। फिर से मैं बादाम के ऊपर कट लगा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से पकड़िए, छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ ना आपका टाइम बचता है और जब हमारा टाइम बचता है तो हम हमारे लिए अलग से वक्त निकाल पाते हैं। तो बादाम छीलने में थोड़ा सा जो ज्यादा टाइम लग रहा है ना, उसको आप चाकू की मदद से इस तरीके से कम कर सकते हैं। ऐसे ही और काम का यूजफुल टिप, देखिए हमारे घर में इस तरह की बोतल आती है, सॉस की होती है, जेएम की होती है, काफी सारी बोतल आती है। जब खाली हो जाती है तो हम मिडिल क्लास फैमिली क्या करते हैं, इसे क्लीन करते हैं और वापस से रीयूज करते हैं। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इन बोतल का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर इन बोतल को यूज करने का एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं या जो एक लुक है वो बहुत बुरा लगता है कि इसकी जो ढक्कन है वो सब ना अलग अलग होते हैं, यानी अतरंगी से दिखते हैं, जिसकी वजह से देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ग्लास का जो कंटेनर है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, पर इसका ये जो लीड है इसके लिए आप एक टिप अप्लाई कर सकते हैं कि आप ले लीजिए ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। जैसे मैंने भी आपको कवर करके दिखा रही हूँ ना, सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, जितने भी बोतल के कैप हैं इनको कवर कर देना है। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर कम से कम 10-15 बार जब आप इसका ढक्कन खोलोगे ना, इतनी बार तो आराम से चल जाएगा। और जब आपको लगेगा कि खराब हो रहा है, फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को इस तरीके से इस ढक्कन के ऊपर लगा दीजिएगा। बार बार आप इस काम को कर सकते हो और ये जो बोतल है ना, सब एक जैसी दिखेगी, कोई भी अतरंगी नहीं दिखेगी, कोई भी बोतल का जो ढक्कन है वो अलग नहीं दिखेगा। वैसे आपको ऑनलाइन ना ये ढक्कन मिल जाएंगे, पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये तीनों ही बोतल के साइज अलग है, इसलिए देखिए जो बोतल के ढक्कन मिलते हैं वो एक ही साइज के मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है कि हम इसको कितना सर्च करेंगे ऑनलाइन। इसकी बजाय तो आप ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल कीजिए, छोटा सा ही टुकड़ा लगता है और देखिए सारे ढक्कन ना एक जैसे दिखेंगे। आप बोतल की साइज कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको यूज कीजिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि देखिए जो अलग अलग से दिख रहे थे ना वो बोतल सब एक जैसी दिख रही है ना। ये भी काम का यूजफुल टिप, तो इसे तो आप जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। मुझे आज का ये सबसे बेस्ट टिप लगा है, इसे अपनी लाइफ में आप जरूर अपनाएं। यहाँ पर ना मैंने कैंडल को जलाया है और यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक चम्मच और थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी, ज्यादा 5 से 6 ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इसे गर्म करना है। अब आप सोच रहे होंगे हम गर्म क्यों कर रहे हैं, यहाँ मैंने कैंडल का इस्तेमाल किया है क्योंकि चम्मच में जितना ऑयल है हमें उतना ही गर्म करना है। आप चाहें तो गैस के ऊपर भी कर सकते हैं या दिया वगैरह भी जला सकते हैं। देखिए हम जो महिलाएं होती है ना, हमारा दिन भर काम होता है, स्पेशल पानी से तो बहुत ज्यादा होता है, पर जब हम फ्री होते हैं और अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो पता चलता है हमारे हाथों के आसपास काफी सारे रेसेस हो रहे हैं या काफी सारी स्किन निकल रही है। ये देखिए जैसे मेरे उंगलियों में भी काफी सारे नाखून के पास में स्किन निकल रही है। अब इससे क्या होता
है कि जब हम मिर्ची वाला खाना खाते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर हमें हल्की हल्की सी जलन होती है। तो इन्हें हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपने लेना है ये कॉइन जो 10 रुपए और 5 रुपए वाला होता है ना, ये वाला कॉइन लेना है। गरम तेल के अंदर इस तरीके से डालना है। हो सके तो कॉइन साफ करके ही लीजिएगा। आप टच करके देखिएगा पहले, है ना। मैंने फर्स्ट में टच करके नहीं देखा था तो मुझे थोड़ा सा लग गया था। तो पहले ना हल्के से आपने टच करके देखना है कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जितना हम सह सकते हैं उतना हमने नाखून के आसपास इस तरीके से लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे ना छोटी छोटी बारीक बारीक से काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि निकल चुके होते हैं और वो है ना हमें धीरे धीरे दर्द देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। देखिए, हम किचन में दिन भर महिलाएं रहती हैं, तो 2 दिन 1 दिन की गैप में थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। कोई बहुत ज्यादा ऑयल तो लेना नहीं है। कॉइन लेना है, हल्का सा गर्म करना है और इस तरीके से नाखून के आसपास आप अच्छे से मसाज कीजिएगा। आप देखोगे 2 से 3 दिन के अंदर ये जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन जो निकल रही है ना हमारे नाखून के आसपास से, वो सारी की सारी बैठ जाएगी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लहसुन वगैरह हम छीलते हैं और अंगूठा, ये जो हमारा थंब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ना तीखी जलन होती है। उसे ठंडा करने के लिए भी आप इस कॉइन वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ऑयल का यूज हमने इसलिए किया है ताकि जो निकली हुई बारीक बारीक स्किन है वो अच्छे से बैठ जाए। वैसे वहां पर वो इतनी बारीक होती है कि नेल कटर से भी नहीं कटती है और हल्की हल्की सी जलन हमें होती रहती है। जब हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं तो वॉशिंग पाउडर की वजह से हमारे फिंगर्स में जलन होती है। ये बहुत एक आम सी समस्या है जो हर एक गृहिणी फेस करती है, पर सही जानकारी न मिलने की वजह से हम दर्द को सहना सीख जाते हैं। पर आप ये गलती ना करें। इस तरीके से बस एक कॉइन को गर्म तेल में डालें और इस तरीके से हल्के हल्के से मसाज कीजिएगा। आपके फिंगर के आसपास जितनी भी जलन वगैरह हो रही है या जितनी भी बारीक बारीक मांसपेशियां बोल सकते हैं या जो रेशे निकल रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे और नाखून वगैरह में कोई दर्द वगैरह है तो वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगा। ये है एक कॉइन और थोड़े से तेल का कमाल। तेल को यहाँ गर्म करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, जब हम इस तरह की बोतल का यूज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या चीज रखी हुई है वो हमें पता नहीं चलता है। स्पेशल जब मसाले वगैरह होते हैं ना तो वो सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा है। आपको ऑनलाइन मार्केट में इस तरीके से स्टिकर मिल जाएंगे जो कि बोतल के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये बोतल में क्या सामान हमने रखा है। पर घर बैठे भी आप ये काम कर सकते हो। एक डॉक्टर टेप लेनी है आपने। मेरे पास पतला वाला था, अगर आपके पास मोटा वाला है ना तो वो लीजिएगा। डॉक्टर टेप निकलता नहीं है और आप अगर इस बोतल को क्लीन करते हैं ना तब भी वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप डॉक्टर टेप का इस्तेमाल करें और इस तरीके से आप आराम से यहाँ पर डॉक्टर टेप से काम चलाओ स्टिकर बना सकते हैं। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप टमाटर से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी का जो सीजन है ना, इस सीजन में आपको टमाटर बहुत ज्यादा सस्ते मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो 10 रुपए केजी ही मिल रहा है। तो हमने क्या किया है कि हमने साल भर के लिए इसे स्टोर करने का तरीका और जुगाड़ ढूंढ लिया है। सोचा आपके साथ भी शेयर करें। हमें इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो इसका जो डंठल वाला हिस्सा है वो हमें निकालना है। हम जब चाकू वगैरह से निकालते हैं ना तो बहुत ज्यादा निकलता है। तो आप ना ये पीलर का इस्तेमाल करें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे और ये देखिए जो डंठल वाला हिस्सा है वो निकल के बाहर आ गया है। अगर आप यहाँ पिलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देख लीजिए चाकू से निकालने पर कितना सारा हिस्सा बाहर निकल के आया है और अभी भी डंठल का थोड़ा सा हिस्सा उस टमाटर में रह गया है। अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो काफी सारा टमाटर हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसकी बजाय आप पिलर का इस्तेमाल करें और ये जो डंठल वाला हिस्सा था इसे बाहर निकाल लें। चाकू को ना इस्तेमाल करें, आप पिलर का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि हम इसे साल भर के लिए कैसे रख सकते हैं। तो आप टमाटर को चॉपिंग बोर्ड पे काटिए या इस तरीके से हाथ पे काटिए। आपने क्या करना है, इसका जितना एक्स्ट्रा लिक्विड है अगर निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उसे आपने स्टोर नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो पानी निकलता है वो निकलने दीजिए और इस तरीके से टमाटर को एक कंटेनर में आप रखते जाइए। अगर कोई जार वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रखिए। आप जिस भी कंटेनर में रख रहे हो इस बात का ध्यान रखें वो एयर टाइट होना चाहिए। मैं आपको एक फूड कंटेनर दिखा रही हूँ जिसमें हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, तो उसमें मैं रख के आपको दिखा रही हूँ। ये एयर टाइट होता है अच्छे से बढ़िया। तो आप इस तरीके से टमाटर को रखिए और इसके बाद आप इसे फ्रीजर में रख दीजिएगा। साल भर के लिए आपके टमाटर वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने रखे थे। जब आपको यूज करना हो 5 मिनट पहले निकालिए और पानी में रख दीजिएगा। इसके बाद में आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एक और काम का यूजफुल टिप पैसे से जुड़ा हुआ है।
ये जो हमारे नोट वगैरह होते हैं ना, स्पेशल 10 के, 5 के या 20 के, 50 के, इसके साथ ये बड़ी दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोगों के हाथों से होकर हमारे पास आते हैं, तो बहुत बार ना फट भी जाते हैं। हो सकता है 500 का नोट है वो भी फटा हुआ हो। तो अब इसे हम ठीक कैसे करें? यहाँ पर मेरे पास भी एक 20 रुपए का नोट है जिसमें कट लगा हुआ है। अगर मैं इसे मार्केट लेकर जाती हूँ तो ये चलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से कट लग जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब इसे ठीक कैसे करें? यहाँ पर मैंने आपको सेलो टेप लगाया हुआ नोट दिखाया था, पर वो मार्केट में नहीं चलता है। तो अगर थोड़ा सा कट लगा है ना, तब आप इस कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मोम, एक बूंद इसके ऊपर टपकाना है जहां पर नोट फटा हुआ है, और हल्के से इस तरीके से चम्मच से आप इसे दबा दीजिएगा। इसके बाद में आपने इसे छेड़ना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, आपका जो नोट है वो चिपक गया है। बस आप इसे फिंगर लगा लगा के चेक मत कीजिएगा, नहीं तो जो मोम है वो निकल जाएगी। इमरजेंसी में अगर आपको नोट चलाना है, आपके पास यही पैसा रखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा है नहीं, और आपको कोई चीज खरीदना ही है, तब आप ये कैंडल वाले टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पकड़ नहीं पाएगा और जो आपका नोट है वो चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इमरजेंसी के लिए यह टिप आपके काम आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।